कल ही हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो अजम्पशन के साथ आगे के प्रोसेस लेंगे। ठीक है ना, अलग अलग प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला प्रोसेस ले रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? What is isothermal process? A process in which temperature is constant. Temperature constant. तो क्या चेंज होगा? P and V are changing. P and V चेंज होंगे और बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। स्टेटमेंट याद करो बॉयल्स लॉ का। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये लिखना नहीं है, बस याद रखना है कि बॉयल्स लॉ की कंडीशन है। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या चेंज हो रहा? P and V प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी याद रखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है फिल इन द ब्लैंक में याद रखना, तो डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज डेल्टा T? चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 0। फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, अगर टेम्परेचर पूछा तो कांस्टेंट, अगर डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर पूछा तो 0। ठीक है, फिर से सुनो। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस और अ चेंज इन व्हिच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या चेंज हो रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है? P एंड V। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखो समझ में आया। एग्जांपल एक ले सकते, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस या कोई भी फेज चेंज, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस। अपने को पता है जब आइस मेल्ट होती है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर बॉईल हो रहा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता 100 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया? तो ये लिख सकते हैं। और या फिर कोई गैस कंसीडर करने वाले हैं सपोज, तो ये जो वॉल है ये कंप्लीटली कंडक्टिंग होनी चाहिए। कि अगर मैं प्रेशर डालूं, प्रेशर क्या किया है? इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या हो रहा? डिक्रीज। इनवर्स वेरिएशन है। देखो जैसे ही तुम गैस को कंप्रेस करेंगे हीट जनरेट होगी। प्रोसेस स्लो ही रखेंगे, सडन नहीं रखेंगे, पर स्लो प्रोसेस है, फिर भी थोड़ी हीट जनरेट होगी, क्योंकि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपन कंप्रेस कर रहे हैं, हीट जनरेट होगी। अगर वॉल्स कंप्लीटली कंडक्टिंग है तो सराउंडिंग वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगी एक्स्ट्रा, और इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है। अगर एक्सपांड किए, उल्टा ले, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो गैस ठंडी होगी, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर से उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये याद रखना, ये वाली कंडीशन या ये वाला एग्जांपल याद रखो। और जब तुम गैस कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो ये याद रखना कि द वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग, ताकि वो हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ हो सके। ये देखो, और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा एंगल होगा पी वी, ये ऐसा ग्राफ, एंड इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। याद रखना है, पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये याद रखो। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा? P एंड V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो याद रखना चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 0। एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, या अगर तुम गैस कंसीडर करेंगे आइडियल गैस, तो याद रखना द वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी कंप्लीटली कंडक्टिंग, ताकि हीट एक्सचेंज हो सके सराउंडिंग के साथ। इसीलिए टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ वाली कंडीशन है, याद रखना। ठीक है, देख लो एक। अच्छा, एक चीज और याद रखना, बाद में लेंगे वो, अगर डेल्टा टी 0 है यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। मॉलिक्यूल की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो 0। इफ डेल्टा टी इज 0 देन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो 0। तो ये देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो यहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मीटर है, अच्छा ये इधर
ठीक है, याद रखना है U इंटरनल एनर्जी जीरो। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ग्राफ बनाया था, ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, याद रखो। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या था बॉयल्स लॉ में, P into V इज कांस्टेंट। वर्क डन का फॉर्मूला ये डिराइव किया है पहले, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल फाइनल P into dV, याद है ना, ये डिराइव किया हुआ है। अच्छा, ये तो हुआ ही है ना, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये भी फॉर्मूला हुआ है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो ये अपना हुआ है एक, ये अपना हुआ है दो, वर्क डन का भी हुआ है, ये नंबर है समझो 3। देखो ये तो बॉयल्स लॉ ही है, अभी जो लिया था आइसोथर्मल प्रोसेस में P और V चेंज हो रहे हैं, तो कैसे चेंज हो रहा है, ये रहा रिलेशन P into V is constant। ये कौन सा है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equals to nRT, और ये वर्क डन का फॉर्मूला भी डिराइव किया है, देख लेना। वर्क डन इज इक्वल्स टू P की वैल्यू डालो यहां से, क्या बनेगा बताओ, P is equals to nRT upon V। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहां पे, ठीक है, चलो करते हैं। P की जगह n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, nRT अपॉन V है, तो वो V अपॉन में इधर लिखते हैं, dV अपॉन V। ये है इनिशियल और ये है, देख लो, ठीक है। अब 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आता है log x, तो यहाँ 1 अपॉन v है, तो log v, nRT log ऑफ v, और लिमिट आएंगी इनिशियल फाइनल, सो इट इज इक्वल्स टू nRT log ऑफ फाइनल vf माइनस इनिशियल log vi। तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा है, फिर भी याद रखना v इज इक्वल्स टू nRT log a माइनस log b, इट इज log a अपॉन b। तो ये फॉर्मूला हो गया nRT। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए, अच्छा टेक्स्ट बुक में LOG log की जगह LG लिखा है, LN भी लिख सकते हो, तो उतना चेंज चलता, अपन अभी फिलहाल पूरा log ही लिख रहे हैं, देख लो एक बार। टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू nRT ln log ऑफ vf अपॉन vi। तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने पूरा log लिखा है, उन्होंने ln लिखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, log लिखो। देखो 1 अपॉन v का जैसे 1 अपॉन x रहा तो log x आता, तो यहाँ log v आया है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ डालेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, log a माइनस log b, यानी log a अपॉन b डिवीजन में लिख दिया, ये अपना फाइनल आंसर होगा। इसे थोड़ा चेंज करके देख लो ये एक बार, पहले डेरिवेशन। ठीक है, मीटर पे, तो ये मीटर लेते चलो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U की वैल्यू अभी बताया था क्या, जीरो, सो वी कैन से Q इज इक्वल्स टू W, इट इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला लिखना है nRT, लॉग अपन पूरा लिखने चलेगा vf अपॉन vi। सो जितनी भी तुम एनर्जी सप्लाई करेंगे पूरी टाइम में चली जाएगी वर्क डन में, ठीक है। जैसे फेस चेंज का बताया, कोई भी फेस चेंज सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। अब वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो एक्सपांड होगी ना, गैस भी निकलेगी, एक्सपांड भी होगा, तो जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे पूरा का पूरा टाइम में जा रहा होगा। बट फेस चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो डाल दिया था।
जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो दो पार्ट में यूज हो रही थी। फर्स्ट लॉ में ऐसा बोले थे, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा यू इज जीरो। यहां लिख लेते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो सिंस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये याद रखो, तो ये जीरो डाल दिया, Q इज इक्वल्स टू W, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला देखो, Ti Vi इज इक्वल्स टू Tf Vf इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या बोला था, P into V इज कांस्टेंट। ये इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। अगर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इनवर्स वेरिएशन। और अगर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर से वैल्यू निकाल रहे, अलग इक्वेशन है, देखना। Vf अपॉन Vi will be equal to Vf अपॉन Vi, it is Pi अपॉन Tf। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, Q is equals to W is equals to nRT log of Vf अपॉन Vi, Vf अपॉन Vi की जगह Pi अपॉन Pf। तो ये ऐसे भी लिखा तो चलता। यहाँ से लाए P into V is constant, देखो। तो यहाँ पे अपना आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हो गया, देख लो एक बार। अब लेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, केमिस्ट्री में भी हुआ हो। अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट। डेफिनेशन जस्ट ये लिखना है कि द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर फिर से क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, ये देखो एक बार, याद रखना कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस में, तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा, जीरो। फिर से पुरानी चीज बता, ध्यान रखो, गैस को हीट करने के दो अलग तरीके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक था एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पिस्टन है, ये और ये गैस सेम है, यहां पे जो गैस है और यहां पे जो गैस है सेम। अब दोनों को हीट कर रहे हैं और यहां पे भी हीट कर रहे हैं, तो यहां जो मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएंगे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जो एनर्जी देंगे, एनर्जी का फॉर्मूला है mc/dt। देखना ये मेयर्स रिलेशन वगैरह में पहले हुआ है, m पर cv और dt, ये हो गया। तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू mc/dt। समझो यहां ये एनर्जी है 10 जूल, 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी अपने को 1 डिग्री से चेंज करने के लिए सपोज। तो एनर्जी सप्लाई डिपेंड ऑन मास, डिपेंड्स ऑन चेंजिंग टेम्परेचर एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी स्पेसिफिक हीट। ये समझाया है पहले, फिर से एक बार ले रहे हैं क्योंकि इसमें काम आएगा। मेयर्स रिलेशन भी है, वो भी उसमें भी लिया है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखना ही। हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे समझो 10 जूल एनर्जी सप्लाई किया, जितनी यहाँ किया है, तो गैस को उतनी नहीं मिलेगी। समझो गैस को मिली 9 जूल और 1 जूल कहां चली गई, एक्सटर्नल वर्क करने में, तो आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझो 12 जूल दिया, तो हो सकता है गैस को मिल जाए 10 जूल और 2 जूल कहां चली गई, टू डू वर्क। ठीक है, अब यहां गैस को 10 जूल लगा 1 डिग्री से राइज होने के लिए, तो यहां पे सेम गैस है, तो यहां पे भी 1 डिग्री ही से राइज होगा 10 जूल में सेम, बट एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी क्योंकि वर्क करना पड़ा अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। तो यहां था प्रेशर कांस्टेंट, यहां था वॉल्यूम कांस्टेंट, ये रहा सीवी, यहां रखेंगे प्रेशर कांस्टेंट। तो यहां जो एनर्जी सप्लाई हुई है, फिर से एक बार देखना, ये अलग कर लेना, यहां लिखना इसके लिए, हाँ यहां लिखना, वहां जो एनर्जी सप्लाई किया कितनी है, 12, उसमें से 10 जूल किसको मिली, गैस को, 2 जूल में क्या हुआ, वर्क डन। तो 10 जूल की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, mcv/dt प्लस वर्क डन हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया है pdv, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और ये है प्रेशर कांस्टेंट है, तो जैसे यहां लिखा था वैसे इसके लिए लिख रहे हैं mcp/dt। तो ये फॉर्मूला काम आएगा।
और इसी पर से अपन ने Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R निकाला था, मेयर्स रिलेशन। तो ये अपने काम आएगा अभी, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये वाली केस है, ये वाली केस। पिस्टन लगाया है, पिस्टन मूवेबल है, गैस को आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगी, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी या चेंज द टेम्परेचर एंड रिमेनिंग टू डू वर्क। ये देख लो। तो याद रखो व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस। इन आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, यानी ये वाली केस, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी की वैल्यू 0। अब यहां देखो जो फर्स्ट लॉ में है, तो Q भी 0 नहीं रहेगा, W भी 0 नहीं है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 नहीं है। तो यहाँ कुछ भी 0 नहीं है, जबकि इसके पहले वाले में अपन ने डेल्टा U की वैल्यू 0 लिख दिया था, Q इज इक्वल टू W लिखा था, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये याद रखो, Q W एंड U यानी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलो या U इंटरनल एनर्जी बोलो, कोई भी 0 नहीं है, दे आर नॉट 0। ये थोड़ा सा याद रखो, ये इक्वेशन देख लो एक बार, मेयर्स रिलेशन में हुआ है, या बोलेंगे तो काइनेटिक थ्योरी और गैसेस में हुआ है। तो ये गैस हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम mCdt, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी देंगे, mCpdt, ये रही, पर ये दो पार्ट में डिवाइड हुई है, प्लस इसी पर से मेयर्स रिलेशन निकाला। ये देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, सो चेंज इन प्रेशर विल बी 0। अब देखो ग्राफ निकालेंगे अगर PV, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ है, वॉल्यूम क्या हो रहा, चेंज, वॉल्यूम इज चेंजिंग, प्रेशर इज कांस्टेंट। देखो कभी तुम लोगों ने मैप देखे होंगे, अगर न्यूज में बताते वेदर के साथ, तो कहीं पे ऐसे जिगजैग लाइंस बताते, ऐसे जिगजैग लाइन या स्ट्रेट लाइन भी बताते कभी कभी, और वहां कुछ नंबर्स लिखे रहते 10 20। तो ये जो है इसको बोलते हैं आइसोबार्स, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबार्स। आइसोबार्स आर द लाइंस दैट इंडिकेट द पॉइंट्स ऑन द अर्थ हैविंग सेम प्रेशर, मतलब यहां से यहां तक पूरा प्रेशर सेम है, ये यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम है, यहां और यहां प्रेशर अलग हो गया। तो दीज आर द आइसोबार्स आर द लाइंस व्हिच शोज कांस्टेंट प्रेशर ऑन द अर्थ। तो मैप में देखना वो आता, न्यूज में देखना, वेदर के साथ कभी कभी बताते हैं कि भाई प्रेशर चेंज हो रहा तो वहां तूफान बनेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो होती है, एयर। तो ये जो लाइंस बताते हो, तो वो बताते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स आर द लाइंस शोज द पॉइंट्स हैविंग सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, सेम प्रेशर ऑन द अर्थ। तो ये देखो ये ग्राफ है, ये हो गया। अब मिटा के इक्वेशन डिराइव करेंगे उसका। ठीक है, ये बीटा है, ये भी बीटा देते इक्वेशन का है। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ P dV, ये इनिशियल ये फाइनल, P कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल है, P V आएगा, पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा ये भी फॉर्मूला है, PV इज इक्वल्स टू nRT, तो वर्क डन का तुम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, PV की जगह nRT, तो nR कांस्टेंट, T की जगह लिख रहे हैं यहाँ पे TF माइनस TI। देखो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दोनों भी चलते हैं, देख लो यहाँ पे। ठीक है, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q या Q लिखेंगे इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। जैसे अभी बताया था एनर्जी जो सप्लाई किया है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, ये है
इंटरनल एनर्जी और ये है वर्क डन। तो यहाँ आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी mCV dt और वर्क डन ये लिखेंगे nRT, सॉरी nRT। अभी तो dt लिख रहे हैं इसको, चेंज इन टेम्परेचर को, उधर भी dt लिखा है तो कॉमन निकाल लो। CV यहाँ n है तो यहाँ पे भी n कर देते, मोलर मास CV n, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में बचेगा, पहले चेंज कर देते, कॉमन dt निकालो खाली पहले, बाद में चेंज करेंगे, प्लस nr, कॉमन क्या निकलेगा dt, dt की जगह आएगा Tf माइनस Tf, ये Tf माइनस Tf, पहले dt लिखा था बाद में चेंज इन टेम्परेचर डाल दिया। हाँ अब देखना यहाँ चेंज कर रहे हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, मेयर्स रिलेशन, सो इसको उधर कर दो, तो Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R, Cv प्लस R, n तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो निकाल लो यहाँ से, सो Q इज इक्वल्स टू Cv प्लस R, n कांस्टेंट, n Cp और ये आएगा Tf माइनस Tf। इसीलिए वो पहले बताया था कि एनर्जी सप्लाई को ऐसे भी लिख सकते हैं NCP इंटू डेल्टा T, वही बताया था, दो पार्ट में डिवाइड, ये प्लस ये, तो वही है, बस थोड़ा चेंज करके लिखा है, देख लो। तो ये हो गया उसका इक्वेशन, वही है जो अपन ने इसमें बताया था, सेम टू सेम है। यहाँ पे अपन ऐसा भी लिख सकते थे पहले ही, mCV dt इज इक्वल्स टू mCV dt प्लस vdv, वही यहाँ है, पर थोड़ा चेंज करके इसको सॉल्व करके ये लाया, बस तो लिया वही है, देखो ये प्लस ये, तो डायरेक्ट लिखा था इधर इधर और इधर, अब ये लेके ये वाला आंसर लेके आए, जैसे अपन ने लिखा था, फिर से बता रहा mc dt और ये प्रेशर, दो पार्ट में डिवाइड, mCv dt प्लस pdv, तो ये अपन ने अभी लिखा था जब वो मेयर्स रिलेशन का समझाया था, तो अब ये अपने को डिराइव करना था, इसलिए ऐसा था, देखो तो यहाँ याद रखना कि जो अपन एनर्जी सप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई कर रहे हैं, सो एनर्जी सप्लाई डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मास या नंबर ऑफ मोल्स एंड Tf माइनस Tf मतलब चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस लेते हैं, अब देखो, अब लेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, और गैस को ऐसे हीट करके देखना, अपन कंटेनर पैक है, अब इसको हीट कर रहे हैं, तो जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो यूज होंगी टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, सो डेल्टा U का फॉर्मूला ये पहले लिख चुके हैं अपन, N या M CV कांस्टेंट वॉल्यूम dt, dt मींस चेंज इन टेम्परेचर, और ग्राफ बनाएंगे प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये ग्राफ पहले भी समझाया, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना रहेगा, जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन का फॉर्मूला है P into dV, डेल्टा V इज जीरो, तो वर्क डन इज आल्सो जीरो, तो ये याद रखो, गैस को ये कंडीशन में हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, Q is equals to delta U plus W, energy supplied is used in two ways, to increase the internal energy and to do work, या फिर अपने ऐसा लिखा था delta U is equals to Q minus W, change in internal energy लिख रखे, हाँ, change in internal energy is the difference of
एनर्जी सप्लाई इनटू वर्क डन। इसको इधर ले लो, एक ही बात है, वैसे ही शुरुआत यही से किया था। हाँ, तो वर्क डन कितना है? 0। सो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U। जितनी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे पूरी की पूरी यूज होंगी, जितनी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे पूरी की पूरी यूज होंगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर और टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, NCV dt। बस इतना ही है इसमें, तो ये हो गया उसका इक्वेशन। एनर्जी सप्लाई डिपेंड्स ऑन CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पूरी की पूरी जो एनर्जी सप्लाई करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज होने में यूज होगी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV dt। तो देखिए ये हो गया कौन सी प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी चेंज इन वॉल्यूम 0। पहले भी बताया था ये ग्राफ में, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन इज 0। या फॉर्मूले से देख सकते। एरिया अंडर द ग्राफ आएंगे नहीं ना, ग्राफ ऐसा है तो उसके नीचे का एरिया कहां बनाएंगे? तो वर्क डन 0 है। याद रखना, एरिया अंडर द PV ग्राफ विल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये देखिए, अब देखो, अब नेक्स्ट है अडायाबैटिक प्रोसेस। What is adiabatic process? It is the process in which energy supplied is zero. अपन energy supply नहीं करने वाले। Adiabatic process is the process in which energy supplied is zero. Q, it is zero. ठीक है? और ऐसा तभी पॉसिबल है जैसे ये completely insulated है, इसके अंदर गैस है पर वो completely insulated है, यानी बाहर की हीट और अंदर की हीट का कोई लेना देना नहीं है। यानी तुम यहाँ पे हीट भी करेंगे तो वो हीट अंदर तक नहीं जाने वाली। द सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड। यानी तीन सिस्टम थे ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। उसका सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब अपन यहाँ हीट भी करेंगे तो वो हीट उसको नहीं पहुंचने वाली, आइसोलेटेड है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 0। या इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी वो बता रहा हूं। गैस को सडनली कंप्रेस करो या सडनली एक्सपांड करो। गैस को सडनली कंप्रेस किया, अच्छा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। नाउ Q की वैल्यू 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। गैस को सडनली कंप्रेस किया है, कंप्रेस किया है तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क डन रहेगा निगेटिव। अगर वर्क डन निगेटिव है तो डेल्टा U इज पॉजिटिव। यह आया कंप्रेस करने के लिए। अगर एक्सपांड किया सो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी वर्क डन पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस है, तो डेल्टा U इज निगेटिव। मीनिंग समझना उसका। देखो, गैस को कंप्रेस किया तो अपन ने बोला है गैस गर्म हो जाएंगी, सडनली कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब डेल्टा U इन इंटरनल एनर्जी में क्या हुई है? इंक्रीज, वर्क डन नेगेटिव। अगर गैस को सडनली एक्सपांड किया तो गैस ठंडी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी कम हुई है, यानी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। ये थोड़ा सा याद रखना, फिर आगे लेके देखते हैं। वर्क इज डन ऑन द गैस, एक्सपांशन में वर्क इज डन बाय द गैस, तो ये याद रखो, पहले भी हुआ है। सो अडायाबैटिक प्रोसेस Q इज 0, तो इसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम होनी चाहिए और उसमें सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपांशन कर सकते हैं। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो सडन कंप्रेशन, सडन एक्सपांशन, तो उसमें हीट एक्सचेंज होने को टाइम नहीं मिलेगा, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। या फिर पूरी तरह उसको आइसोलेट कर दो सराउंडिंग से, इंसुलेटेड सिस्टम है, देख लो हीट एक्सचेंज नहीं होगा। Q is equals to 0।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे P इंटू V कॉन्स्टेंट नहीं है, P V रेज टू गैमा इज कॉन्स्टेंट। तो गैमा क्या है, Cp अपॉन Cv, ये भी हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज कॉल्ड अडायाबैटिक रेशियो, इसीलिए इसको अडायाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए अडायाबैटिक रेशियो बोलेंगे। So P V raised to gamma is constant. कांस्टेंट को नाम दे देंगे समथिंग, सपोज C। टेक्स्ट बुक में C दिया है इसलिए C लिख रहे हैं। C मतलब स्पेसिफिक हीट नहीं है, ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं इसलिए यहाँ C लिख रहे हैं, नहीं तो कोई दूसरा कांस्टेंट भी डाल सकते थे K। ठीक है, नाउ वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ VI VF P dV। सो P की वैल्यू यहाँ से डालो, इंटीग्रेशन ऑफ VI VF P की वैल्यू C कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और अपॉन में गैमा आएंगे, तो dV सॉरी गैमा नहीं, V रेज़ टू गैमा आएंगे। देखो यहाँ पे समझाएंगे, तो अब देखो इंटीग्रेशन का पता चला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहा और साथ में dx, तो अपन इसको कैसे सॉल्व किए थे, x रेज़ टू 2 लिख लिया। ठीक है, तो ऊपर जाकर हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ आएगा x रेज़ टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, बेसिक फॉर्मूला x रेज़ टू n अपॉन n प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, फिर से बताइए, देखो बेसिक फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज इक्वल्स टू x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये था। अब यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है, तो इस x स्क्वायर को ऐसे लिखने की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह 1 अपॉन -2x लिखिए। n की वैल्यू है -2, तो यहाँ डालो, आंसर आएगा x रेज़ टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो माइनस ये 1 है और ये नीचे 1 अपॉन x, इसको -1 को नीचे ले लो, तो इसका आंसर ही आएगा। ऐसा अपन ने सॉल्व किया था, बस सेम कंडीशन यहाँ लेंगे। देखो V रेज़ टू गैमा को ऊपर लिख लेंगे, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है और ये लिमिट नहीं लिख रहा है पर V रेज़ टू गैमा, आवाज भी बहुत है यार, ठीक है चलो, V रेज़ टू गैमा और ये माइनस कर दिया और साथ में डी, बताओ आंसर क्या आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू C, V रेज़ टू ये माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन माइनस गैमा प्लस 1, और ये है वी आई और ये वी एफ। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट, उसको बाद में लिखेंगे, तो ये आएगा वी रेज़ टू गैमा प्लस 1 और ये बाहर निकाल लेते हैं, पहले बाहर ही निकाल लेते हैं उसको। हाँ, तो यहाँ आएगा 1 माइनस गैमा, इसको उल्टा लिख लिया अरेंज करके, ये वैसे रखेंगे वी अपर लिमिट वी एफ माइनस गैमा प्लस 1 और माइनस लोअर लिमिट वी आई माइनस गैमा प्लस 1। देख लो यहाँ पे, फिर इसको अरेंज करते हैं, अपॉन में लिख लो, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू सी 1 माइनस गैमा और यहाँ आएगा क्या 1 अपॉन वी एफ, ऊपर अब नीचे जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस गैमा माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन वी आई गैमा माइनस 1। यहाँ तक देख ले, फिर मिटाना पड़ेगा ये,
यहाँ से आगे बेटा है, फिर लिख दो उसको। यहाँ पे देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन का देख लेना एक बार। इसको अपॉन में लिखे हैं, देखो तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये मिटाना यहाँ से एक बार, ठीक है। चलो हाँ, ये मिटा लिया। अब देखो यहाँ इसको आगे लिखते हैं, सी की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, पी आई वी आई गैमा पी एफ वी एफ रेस टू गैमा इज इक्वल टू सी, वही लिखा है, पी वन वी वन रेस टू गैमा इज इक्वल टू पी टू वी टू रेस टू गैमा। तो यार इनिशियल और फाइनल के फॉर्म में लिखा है। एक मिनट यार, ये मशीन का आवाज बंद हो गया। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन आएंगे ही थोड़ा। हाँ इधर देखो, ये वैल्यू c की इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो वर्क डन, c अंदर ले रहे हैं 1/1 माइनस गैमा, ठीक है, ये अपॉन में c की वैल्यू इधर भी आएंगी, c की वैल्यू इधर भी आएंगी, तो c की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं पहले pf vf रेज टू गैमा अपॉन vf रेज टू गैमा माइनस 1 माइनस ये pi vi रेज टू गैमा अपॉन में ये vi रेज टू गैमा माइनस 1। अब ये वापस से ऊपर लेके जाओ, वहीं पे भी रखते तो भी चलता, c की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये गैमा और ये माइनस गैमा कैंसिल, ये गैमा और ये माइनस गैमा कैंसिल, यानी 1 बचेगा। सो इट इज पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन ये 1 माइनस गैमा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। फिर से देखो, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गैमा, ये आएगा माइनस गैमा माइनस 1, ये ऊपर जाएगा माइनस, बेस तो सेम ही है, तो ये और ये सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये गैमा और ये गैमा कैंसिल, ये 1, ठीक है। या ये स्टेप आप खा भी सकते थे, c की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करो, तो c की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये गैमा ही दिखेगा, माइनस गैमा और ये प्लस गैमा कैंसिल, तो वैसे भी चलेगा, ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, c डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दें, टेक्निक में दिया इसलिए लिखे अपन, तो ये स्टेप हटा भी सकते हैं, तो ये रखेंगे, c अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हटा रहा, एक बार वहीं लिख के बता देते हैं, यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, वर्क डन 1/1 माइनस गैमा, ये c की वैल्यू ये पी एफ वी एफ और ये आता वी एफ रेज टू माइनस गैमा प्लस 1 और ये माइनस पी आई वी आई सी की वैल्यू और ये वी रेज टू आई माइनस गैमा प्लस 1। तो देखो ये गैमा और ये गैमा कैंसिल, तो ये सेम है, तो ये 1 बचेगा, ये गैमा कैंसिल 1 बचेगा, तो वो भी स्टेप हटा के लिख सकते थे, दिख रहा है, ठीक है, वो भी स्टेप हटा के लिख सकते थे, यानी इसके बाद डायरेक्ट ये वाली सॉरी डायरेक्ट ये वाली स्टेप, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो देख रहा हूँ कैसे करना है, कौन में ले लिया तो हमको, नहीं भी लिया तो चल, ये अब अपने पास फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये वाला पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो यहाँ लिखेंगे पी वी की जगह एन आर टी, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, तो यहाँ आएगा टी एफ माइनस टी आई अपॉन 1 माइनस गैमा, पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा गलत है, तो देखना उन्होंने नीचे ये ऐसा लिखा है गैमा माइनस 1, अगर इसको चेंज किया है तो इन दोनों को भी चेंज करना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल यही आंसर रखेंगे अपन 1 माइनस गैमा, देख लो, ठीक है ना। ये उसको टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है वो बता दो,
उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्या किया है, वर्क डन का ऐसा लिखा है फॉर्मूला, टाइप कर लेना। वर्क डन का अपॉन में 1 माइनस गैमा की जगह गैमा माइनस 1 करते हैं। 1 माइनस गैमा जो चल रहा था यहाँ पे भी 1 माइनस गैमा ही है, यहाँ पे भी अपन ने फिलहाल 1 माइनस गैमा ही लिखा है, पर उन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट बुक में गैमा माइनस 1 लिखा है, यानी इन दोनों टर्म को अगर चेंज किया है तो इन दोनों टर्म को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इट विल बी एन आर इन ब्रैकेट टी आई माइनस टी एफ, टी आई माइनस। तो उन्होंने इसको चेंज नहीं किया है, सिर्फ नीचे वाले को चेंज कर दिया है, तो वो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर रहे हैं। इसको अगर चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया है, इधर लिख लिया गैमा माइनस 1 और इधर फाइनल माइनस इनिशियली रखा है, यानी यही रखा है और इसको उल्टा कर दिया। अब इसको अगर उल्टा किया है गैमा माइनस 1 तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इनिशियल माइनस फाइनल। तो देखिए समझ आ रहे हैं, तो यहां से लॉजिक भी बैठ जाएगा। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो ये पॉजिटिव, मतलब टी आई इज ग्रेटर देन टी एफ, बराबर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। देखो फिर से देखा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, अपने हिसाब से अगर हमने एक्सपांड किया है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है मतलब टी आई की वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है, आ गया बराबर टेम्परेचर डिक्रीज। देखो समझ में आया। दूसरा देखिए, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, फाइनल वॉल्यूम कम है, यानी वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव रहेगा। अब ये नेगेटिव मतलब टी आई की वैल्यू कम है, तो टेम्परेचर को कंप्रेस किया तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज। ये टेम्परेचर इंक्रीज हो, देखो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर कम है। तो टेक्स्ट बुक में उल्टा लिखा है Tf माइनस Ti और अपॉन में उन्होंने गैमा माइनस 1 कर दिया। पर गैमा माइनस 1 लिखना है अगर तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक में उल्टा लिख दिया, ये गैमा माइनस 1 कर दिया पर इसको चेंज नहीं किया है उन्होंने, इसको भी चेंज करना था, नहीं तो यही फॉर्मूला याद रखो बस, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है तो उसको चेंज करना। उन्होंने यहाँ Tf और Ti लिखा है तो यहाँ आएगा Ti और यहाँ आएगा Tf। उन्होंने खाली नीचे का बदल दिया गैमा माइनस 1, ऊपर का बदला ही नहीं है, तो वो रॉन्ग है, देखना एक बार। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन क्या लिया है अपन ने, पॉजिटिव। ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, यानी वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव है तो टेम्परेचर डिक्रीज। तो देखो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मतलब डेल्टा यू बराबर क्या आ गया, नेगेटिव। समझ में आया नहीं, एनर्जी तो सप्लाई नहीं कर रहे, तो एक पॉजिटिव है, फिर से बता दें इक्वेशन ये लिख लेता, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। Q की वैल्यू 0 है इस केस में, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस W। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। फिर से देखना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, जैसे यहाँ लिखा है एरो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा यानी ये पॉजिटिव है, मतलब सॉरी ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा U नेगेटिव, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा, डिक्रीज। ये लिखा है। अब ये पॉजिटिव है मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा, फाइनल टेम्परेचर कम, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, बराबर है। दूसरा देखो, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क डन लेंगे नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज मतलब इनिशियल टेम्परेचर कम होना चाहिए फाइनल टेम्परेचर से, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा आया तो देखो फिर से वर्क डन नेगेटिव, यानी ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, फाइनल वॉल्यूम कम है, वर्क डन नेगेटिव है मतलब ये वैल्यू कम होनी चाहिए इक्वेशन के हिसाब से, तो देखो कम आई। तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा उल्टा लिख दिया उन्होंने इक्वेशन में, तो ये सही करना वहां पे। इक्वेशन टेक्स्ट बुक में क्या है वो बताता, यहाँ लिखा है Tf और यहाँ लिखा है Ti, फाइनल और ये इनिशियल, पर ये उन्होंने चेंज कर दिया तो ये भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा इनिशियल और यहाँ लिखना पड़ेगा फाइनल।
तो उतना टेम्पो के इसमें चेंज कर लेना। तो ये याद रखना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव, यानी टेम्परेचर कम हुआ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज। अब देखो, अब लेंगे नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस? पहले ग्राफ में समझा जाए। पीवी ग्राफ, ये ए पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल स्टेट है, बी तक गए पर वापस ए पे आ गए, यानी इनिशियल भी यही है और फाइनल भी वही है। यानी द प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच initial and final state are same, या it is the process that bring the system to its initial state, initial state में वापस आ जाएंगे। तो अपन A से B तक गए पर B से वापस A तक आ गए। समझ में आ रहा है? देखो फिर से देखना, A इनिशियल पोजीशन है, A से B तक गए, जो भी चेंज हुआ होगा B से A तक आ गए वापस, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। If initial and final state are same, this process is called cyclic process. Cyclic process is that process that brings the system, जो सिस्टम है उसको वापस इनिशियल स्टेट में लेके आ जाएंगे। अगर इनिशियल स्टेट में आ गए मतलब टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो फर्स्ट लॉ क्या था? हाँ, Q is equals to delta U plus delta W, की जगह खाली W लिखेंगे, ये जीरो, तो Q is equals to W। तो जो भी एनर्जी सप्लाई होंगी, यानी वर्क तो हुआ है, सिस्टम चेंज हुई है तो वर्क हुआ है, जितनी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो वर्क चेंज में ही काम आई, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यानी गैस को कंप्रेस किया और फिर उतना ही वापस एक्सपांड कर दिया, तो वर्क हुआ, एनर्जी लगी, तो पूरी की पूरी एनर्जी का में आई, वर्क डन, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, डेल्टा यू जीरो। देखो, तो साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस दैट ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। यहां से यहां गए और यहां से वापस यहां गए, इनिशियल स्टेट पे आ गए, मतलब जैसी स्टेट में थे उसी स्टेट में वापस आ गए, मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी थी उतनी है वापस, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। फर्स्ट लॉ, जितनी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो टाइम में जाएगा, वर्क डन में। देख लो, इतना ही है साइक्लिक प्रोसेस का। अब देखो, अपन लेंगे फ्री एक्सपांशन। ये पहले